बलरामपुर जिले के ग्राम विजयनगर में विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थिति में जहर खा लिया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। विवाहिता के पिता ने आरोप लगाया कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले ने जबरदस्ती जहर खिलाया है। मेरी बेटी जहर नहीं खा सकती। ससुराल वालों के द्वारा जहर खिलाने के बाद मुझे फोन कर जान बचाने की गुहार लगा रही थी। घटना पर रामानुजगंज थाने में मर्ग कायम कर शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जहर पिला दिए हैं उनको। दहेज प्रथा वगैरह मांग रहे थे तो नहीं दे सके, इसलिए वही लड़ाई झगड़ा बता तो रहा हूँ। इसके बाद हुआ दहेज प्रथा में उसका मांग रहे थे तो नहीं दिए, तो जहर पटक के पिला दिए हैं। घटना एक कल पहले उनका और चल रहा था लड़ाई झगड़ा वही वाला कि जहर पिला के मुआ देंगे कह के। इनका ये भसुर वगैरह और जेठानी और सास वगैरह उनका दादी सब मेरे उनका परिवार लोग पूरे बोल रहे थे। फिर कल परसों पिला के वो खत्म कर दिए। दहेज वाला मामला में कि नहीं दिया है तेरा दहेज, इतना लेके आओ 10 लाख रुपया। मेरे को 10 बजे बताई मोबाइल से कि आओ, मेरे को पटक के जहर पिला दिए हैं घर वाले पूरा। इसके बाद फिर वहाँ से मैं चला आया यहाँ ये सरकारी हॉस्पिटल में। यहाँ भी आया तो देखा फिर वही, फिर वो बोला कि नहीं पटक के मेरे को बाबू ये लोग जहर पिला दिए। पूरे मामले के विषय में बताया जा रहा है कि कविता यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, ग्राम खुरंडी, थाना धौरपुर, जिला सरगुजा की रहने वाली थी, जिसका विवाह अप्रैल 2021 में विजयनगर के विनय यादव के साथ हुई थी। गुरुवार को कविता के द्वारा जहर खाना बताया गया। वहीं कविता के पिता शिवशंकर यादव ने कहा कि कविता ने गुरुवार के सुबह 11:30 बजे मोबाइल पर बताया कि मुझे जबरदस्ती जहर खिला दिया गया है और वह अपने जीवन को बचाने की गुहार लगा रही थी। जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने मोबाइल छीनकर स्विच ऑफ कर दिया और आनंद फानन में कविता को रामानुजगंज के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां सुबह 3 बजे करीब उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद रामानुजगंज थाने में मर्ग पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सर, उनके ससुराल वाले हमेशा ताना मारते थे दहेज प्रथा के लिए। हम 6 लाख रुपया समथिंग तिलक में दिए थे और उनका 10 लाख का डिमांड था, चूँकि हम दे नहीं पाए और उनको प्रताड़ित कर दिया गया और हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बीच में जाकर समझौता करते थे पर भी उन लोग नहीं माने। अंत में शाम को लड़ाई किए और सवेरे होते तक उनको जहर खिला दिया गया। इनमें पूरा घर वाले, कविता का सास और कविता का भसुर, कविता का जेठानी, ये 3 लोग थे। लाने में 3 लोग थे और बाकी पूरा सभी का हाथ था। इनका पूरा फैमिली एक तरफ वो रहते थे, इनको साइड में करके उत्तेजित करते थे, हमेशा विवाद फैलाते थे। वो छोटा मोटा बात को नहीं बताती थी, लेकिन कुछ बड़ा बात हो जाता था तो बताती थी। हम लोग आते थे, समझाते थे, कुछ दिन सही रहते थे। इसके बाद फिर कल ऐसा घटना सुनने को मिला कि पिताजी आके बचा लो, जहर खिला दिए हैं पटक के फोन से। फिर फोन छीन लिया गया, फोन को बंद कर दिया गया। सर, यहाँ ये सब देखते हुए हम थाना प्रभारी से आवेदन देने गए। थाना प्रभारी वाले भी इसको नहीं लेने के योग्य थे, वो सब इधर उधर घुमा रहे थे बात को। वहाँ बहुत वो करना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा, विनती करना पड़ा, तब कहीं जाके वो आवेदन लिए हैं। तो फिर आगे आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आगे कदम उठाएंगे सर। इंसाफ चाहिए। मृतका के पिता ने कहा कि दहेज में 10 लाख रुपए की मांग लगातार करते थे। कविता के पिता शिवशंकर यादव ने पति सहित ससुराल के कृष्ण यादव, प्रमिला यादव, बबलू यादव, रीता यादव, कर्तव्य यादव पर आरोप लगाया है कि 10 लाख रुपए मायके से लाने के लिए हमेशा दबाव बनाते थे। वहीं कई बार जहर खिला देने की भी बातें करते थे। शिवशंकर यादव ने रामानुजगंज थाने में लिखित में आवेदन दे कार्रवाई की मांग की है। इस घटना में 1 वर्ष के मासूम के सर से मां का साया उठ गया है। कविता का 1 वर्ष का मासूम पुत्र है जो अपनी मां को बार बार खोज रहा है। मां की मौत से मासूम के सर से मां का साया उठ गया है। कविता यादव 24 साल महिला की मौत हो गई थी, जिसमें बताया गया कि जहर से मौत हुई है। इसमें इसके मायके पक्ष के लोगों के द्वारा इसके ससुराल पक्ष के लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है और इस आशय का आवेदन भी दिया गया है कि उनके द्वारा जहर पिला करके इसकी हत्या की गई है। इसमें समस्त बिंदुओं पर बारीकी से जाँच की जा रही है। कल पंचनामा बाद पोस्टमार्टम कराया गया है
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आवश्यकता हुई तो FSL रिपोर्ट के बाद में इसमें जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।